नीति शास्त्र के बारे में, बौद्ध नीति शास्त्र के बारे में, बौद्ध नीति शास्त्र के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक पढ़िए तो एक प्रॉपर बॉडी के तहत पढ़िए। प्रॉपर बॉडी के तहत पढ़ेंगे तो आपको वो हमेशा काम करेगा। चाहे यह टॉपिक आपको दो जगह काम आने वाला है। एथिक्स फोर्थ पेपर में प्लस फिलॉसफी ऑप्शनल के तहत फिलॉसफी। इसमें यदि कोई बीए का लड़का हो, एमए का लड़का हो या यूजीसी नेट का हो, ये तीनों एग्जामों के लिए समग्रता में ये चीज़ें रहेंगी। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण आवाज़ में दिक्कत आएगी, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश ज़रूर करिएगा कि अपना वॉल्यूम बढ़ा के इसे नोट कर लीजिएगा। मैं प्रॉपर सिनॉप्सिस बना दूंगा हर टॉपिक को, जिससे आपको भविष्य में एक सिनॉप्सिस बना के कैसे पढ़ा जाता है उसकी भी सीख मिल जाएगी, और हर आयाम को कैसे देखा जाता है इन विषय वस्तुओं पर भी आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। हमारी कोशिश यही है कि आज की क्लास में आपको पूरा वो चार्ट समझा दें। आप जानते हैं कि बौद्ध नीति शास्त्र का उद्भव पहला क्या है, वैदिक कर्मकांड के खिलाफ हुआ। कर्मकांड के खिलाफ उत्पन्न हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि वैदिक दर्शन में जितनी जटिलताएं थी उसको दूर करने में हुआ। आप ऐसे ही बॉडी बना लीजिएगा, आपको लास्ट में दिखाई पड़ेगा इसकी यथार्थता। क्षणिकवाद की प्रासंगिकता। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को बहुत अधिक प्रासंगिक माना गया है। उसकी प्रासंगिकता के तहत इन विषय वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से मेंटेन करने का कार्य किया गया है। तीसरा चीज क्या है कि दुखवाद का निदान की झलक स्पष्ट दिखाई पड़ती है, क्योंकि बुद्ध ने इस धर्म का उद्भव, इस धर्म का सृजन ही सृष्टि के सभी प्रकार के दुखों को दूर करने के संदर्भ में दिया था। कुछ नया चीजें नहीं है, वही दुखों को दूर करने की ही भूमिका है। अब बात आती है कि दुखों, जीवन का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जीवन का उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना कहा गया है। निर्वाण का मतलब यहाँ मोक्ष प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करना। इन विषय वस्तुओं पर ध्यान से देखिएगा, आपके हर आयाम, कुछ ना हो तो इस सिनॉप्सिस को बना लीजिएगा, आप हर जगह इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक आता है इनको कैसे प्राप्त किया जाए। तो इनको प्राप्त करने के लिए आर्य सत्य का निर्माण हुआ। आर्य सत्य कितने हैं? यहाँ पे आर्य सत्य 4 है। दुख है नंबर 1। दूसरा दुख समुदाय। अक्सर यह चर्चा उठती थी कि किस तरीके से सिनॉप्सिस बनाया जाए और किस तरीके से पढ़ा जाए। सब लोग आते हैं, रामचरितमानस समझा छपवा के चले जाते हैं, उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है जब तक हम ये चीज़ बनाना नहीं सीखेंगे। दुख निरोध का मार्ग है। एक मैं प्रॉपर बॉडी बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत लाभ होगा। एक बार नोट करिएगा कैसे बौद्ध नीति शास्त्र में हमें किन मुद्दों को लेकर चलना है। क्रम से आपको दिखेगा, जिनको थोड़ा सा वो होगा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को यह हर जगह काम करेगा। अब
देखिए, आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि बौद्ध नीति शास्त्र का जो उद्भव होता है इन दो मार्ग से नीति शास्त्र निकलता है। नीति शास्त्र निकलता है और नीति शास्त्र पर चलने के लिए जो मार्ग है, तीसरा स्टेप होगा, आप लोग नोट करते चलिएगा, नीति शास्त्र का मार्ग। नीति शास्त्र का मार्ग हमेशा उठता था बच्चों के मन में कि किस तरीके से बनाया जाए। मैं उसी चीज़ को निदान करने का कोशिश कर रहा हूँ। यानी इन्हीं दोनों से निकल कर आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में हमें ये नहीं पढ़ना है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, हमें इन्हें नहीं पढ़ना है। यहाँ से हमारी 3 धारणाएं निकल के आती है। प्रज्ञा, आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, बुद्धि का स्वरूप। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से लिखूं। बुद्धि का स्वरूप प्रज्ञा। दूसरा होता है सील। सील का शाब्दिक अर्थ होता है अनुशासन। अनुशासन, अनुशासन का यहाँ 2 मतलब है, ध्यान से ऐसे बना के लिख लीजिएगा। अनुशासन का एक मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह या नियंत्रण कहते हैं। दार्शनिक शब्द में निग्रह है और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे नियंत्रण कहते हैं। दार्शनिक भाव में इसे इंद्रिय निग्रह कहते हैं। और ये है दूसरा क्या है, आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन की स्पष्ट झलक होनी चाहिए, तब हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न होगा। ठीक है। तीसरा आता है समाधि। समाधि के अंतर्गत जो वर्तमान परिदृश्य की एकाग्र विशेषता है, वहाँ पे हमें निकलती है एकाग्रता। एकाग्रता वर्तमान परिदृश्य में जो सबसे अधिक लोग पीड़ित हैं, इतने भौतिक चीज़ों में उलझ गए हैं कि उनके अंदर एकाग्रता की कमी है। और ख़ासतौर पर युवा पीढ़ी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है याद करने की। कैसे याद करें, हाउ टू लर्न। तो इसका एक ही फंडा है। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 24 घंटे के केवल आधा घंटा डेली विपस्सना विधि का यूट्यूब पे इसकी पूरी मेथड है, आप उसे देखें, विपस्सना विधि करें। आपका बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा, याद करने की शैली बढ़ेगी। यानी विपस्सना विधि, विपस्सना विधि। मैंने जब अपनी योग वाली किताब लिख रहा था तो उसके दौरान मैंने इसको प्रैक्टिकली किया है और इसको मेंशन करने का कार्य भी किया है। आप लोग इन चीज़ों को देखेंगे, इतना सूक्ष्मता से मैंने बारीकी से एनालिसिस किया है कि आपको लगभग किसी भी किताब में इस तरीके के लेवल पे नहीं मिलेगी। अब हम इनकी ही वर्णन करेंगे। यानी प्रज्ञा का स्वरूप, हम प्रज्ञा के स्वरूप के बारे में देखेंगे कि प्रज्ञा का स्वरूप क्या है। प्रज्ञा का स्वरूप, आप एक फॉर्मेट में हर चीज़ों को बनाना सीख लो। प्रज्ञा का स्वरूप मतलब बुद्धि का स्वरूप। बुद्धि का स्वरूप मैंने बताया था, इसमें बुद्धि क्या करती है, तो हमारे हर विषय वस्तु का सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर पर विश्लेषण करने का कार्य करती है। तो उस विश्लेषण को बनाए रखना है। यानी विश्लेषणकर्ता के रूप में विश्लेषण करने का काम करती है, कार्य करती है, विश्लेषण करने का कार्य करती है। इसके स्वरूप देखा जाए, प्रकार देखा जाए, बुद्धि के प्रकार देखा जाए तो यह 2 प्रकार की होती है। पहला मैंने बताया था नैतिक स्वरूप के आधार पर, नैतिक स्वरूप के आधार पर, दूसरा भौतिक स्वरूप के आधार पर, भौतिक
रूप के आधार पर वर्तमान परिदृश्य इस चीज़ों में उलझ कर रह गया है। हमें इससे निकलना होगा। यदि हम अपने आत्मनियंत्रण नैतिक पक्षों को उजागर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हमें इस लेवल पर आना होगा। हम यहीं पर कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी में उलझे हुए हैं। हम विकास क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को हमें वर्तमान परिदृश्य की प्रासंगिकता के अनुरूप हमें समझना होगा कि कौन से विकास की चीज़ें चल रही है। तो ये हमने बताया था। उसके बाद बुद्धि के कार्य हमने बताया था। बखूबी इन विषय वस्तुओं को इसी तरीके से आप लिखेंगे तो आपको हर आयाम बुद्धि का कार्य क्या है, जीवन में बुद्धि का कार्य क्या है, इन चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद हम ये होता है पहला आयाम। दूसरा आयाम यहाँ से निकल के आता है शील का स्वरूप, प्रज्ञाशील समाधिशील का स्वरूप। तो इसके बारे में भी हमने ऐसे बताया था, आप इसे करिएगा। नेक्स्ट, हर चीज़ों को जब क्रम से बना लेंगे तो इसे अभी नहीं, आप इथिक्स के पेपर में भी यूज करेंगे। जब बॉडी प्रॉपर लिखेंगे ना, तो दुनिया का कोई भी मार्क्स, कोई भी टीचर होगा आपको मार्क्स देगा ही देगा। दैट्स अ रियल थिंग्स। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चले। यानी हमने पढ़ा था शील का स्वरूप, शील का स्वरूप, स्वरूप। अब हम इसके अंतर्गत दो चीज़ें पढ़े थे शील के स्वरूप के अंतर्गत। पहला चीज़ पढ़े थे इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह को बढ़ावा देना। दूसरा आत्म अनुशासन, आत्म अनुशासन को जीवन में उतारना। यही जीवन के दो बहुमूल्य रत्न है, जिससे आप जीवन में जो चीज़ चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन विषय वस्तुओं पर थोड़ा सा हमें अमल करना होगा, तभी जाके हम यथार्थता में। उसके बाद मैंने पढ़ाया था शील के प्रकार, शील के प्रकार। मैंने इसके अंतर्गत आपको 10 प्रकार के शील, इनकी संख्या 10 शील है। बौद्ध दर्शन में 10 शील का वर्णन किया गया है। हमने इन 10 का विधिवत वर्णन किया। आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक एक चीज़ हमने समझाने का कार्य किया है। वीडियो के अन्य आयाम को यदि समझना हो तो इसकी पिछली प्रीवियस जो वीडियो हैं उनके लेक्चर को आप देखें, तो आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे ऑल द पार्ट्स ऑफ इथिकल वैल्यू ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की जो इथिकल वैल्यू है वो संपूर्ण संसार को अहिंसा, दया, करुणा का एक नया अवतार, नई चीज़ सिखाती है। तो वो किस तरीके से सिखाती है, हम इस विषय वस्तुओं पर भी देखने समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है जीवन के अन्य मूल्यों के साथ इस विषय वस्तु को प्रगाढ़ रूप से समझने का। उसके बाद शील का उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ा था। शील का उद्देश्य हम लोगों ने बखूबी पढ़ा था। उसके बाद हम, ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरे स्टेज पे हम एकाग्रता पढ़ते हैं। एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब ध्यान होता है। ध्यान, इसमें 3 चीज़ें आती है, ध्यान, धारणा, धारणा, समाधि। समाधि, इन 3 चरणों से यह विषय वस्तु चलती है, जहाँ पर हम अपनी मस्तिष्क को एकाग्रता के चरमोत्कर्ष पे पहुँचाने का काम करते हैं, स्व को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो ब्रह्म कुंड है, आपके बचपन में जब आप छोटे होंगे तो देखते होंगे, या छोटे बच्चों को आप देखा होगा, यहाँ पे ये ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंज है। यहाँ पे आप छोटे बच्चों को देखते होंगे कि ऐसे ऐसे दबता है, जो सांस लेते हैं तो ऐसे ऐसे होता है। आपकी जो ज्ञान प्राप्त होगी, आपके ध्यान एकाग्र होगा, समाधि की अवस्था में वो जागृत हो जाता है। उसके बाद आप कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल करके अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं। आपको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज अ रियलिटी फिनोमिना ऑफ योग। both philosophy also explain, like Vedic philosophy, Patanjali Yoga will also explain these things, and Buddhism will be also explain on the stage of samadhi. ये चीज़ें होती हैं कि समाधि के स्टेज पे ये चीज़ें हम सबको उजागर करने में, हम सबको वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करती है।
शास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि जिस व्यक्ति विशेष को ब्रह्म कुंड खुल गया तो उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती है। वह स्वयं की ये बॉडी होती है ना, लोग हजारों वर्ष तक जीते थे। आप कभी भी आप देखे होंगे कि जितने भी साधु संत थे, ऋषि मुनि हमारी वैदिक परंपरा में, सबने क्या किया है कि उनका ये केस था हमेशा बांधे हुए थे। उन चीज़ों पे हमने कभी गौर ही नहीं किया। हम लोग तो केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में बाहर की चीज़ों को देखने, अपने साहित्यों में नहीं झाके, अपने अंदर नहीं झाके। और यथार्थता यही है कि सब कुछ ब्रह्म कुंड का ज्ञान यही है, यहीं से सारी चीज़ें संचालित होती है। तो हमें कोशिश करना होगा, एकाग्रता, अपने मन को, चित्त को एकाग्र करना। चित्त की एकाग्र करने की जो विधि यहाँ पे बतलाई गई है उसको कहा जाता है विपस्यना विधि। विपस्यना विधि। आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो लेक्चर पड़ी है, आप उसे देखें, धीरे धीरे अपनी हर चीज़ों को उसके अनुरूप ढालने का प्रयास करें। 1-1.5 महीने में आपको लगेगा कि आपके शरीर के सारे हर चीज़ में एक नई जोश बन रही है, एक नई ऊर्जा होगी, नए संचार होंगे, खुशी का वास्तविक उद्देश्य समझ में आएगा। हम लोग आज की परिदृश्य में इतने सामग्री का यूज कर रहे हैं खुश रहने की, लेकिन उसके बावजूद भी खुश नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। खुशियाँ आपके अंदर है। जब तक हम बाहर में खुशियाँ ढूंढेंगे, यथार्थता नहीं समझेंगे, हम हमेशा गलत ही चीज़ पाएंगे। हमें कोशिश क्या करना है कि हमें आंतरिक खुशी के तरफ आगे बढ़ना है। यह चीज़ें आपको आंतरिक सुख के तरफ लेके जाएगी। इन विषय वस्तुओं के साथ हम लोगों ने इसके महत्व के बारे में पढ़ा था। महत्व क्या है, इससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। तो इनके कई लाभ हैं, जैसे आपके अंदर ना लंबी उम्र होगी, एक सुलझे हुए व्यक्ति होंगे, हर विषय वस्तु को देखने का आपका तरीका बड़ा व्यापक होगा, हर विषय वस्तु को बड़ी सूक्ष्मता से आप देख लेंगे, उसका विश्लेषण कर लेंगे। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि हम बार बार जन्म इसलिए लेते हैं कि हमने जब पिछले जन्म में भगवान ने यहाँ पर भेजा था तो हमने गलत कर्म किया, और उन गलत कर्मों के दंड को भुगतने के लिए हम क्या करते हैं कि ये कर्म बार बार जन्म लेते हैं। यानी जीवन का बार बार आना जाना क्या है, जीवन का बार बार आना जाना मुख्य रूप से हमारे कर्मों के दुष्परिणाम की वजह से होता है। हम गलत करते हैं, इसी वजह से बार बार जन्म लेते हैं। कोशिश हमें यही करना चाहिए कि इस जन्म में समय मिला है तो सही दृष्टिकोण अपनाएं, गलत कोई कार्य ना करें, सही चीज़ों से। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में वैमनस्य फैला है। तो बौद्ध धर्म हमेशा करुणा, अहिंसा, सत्य के मार्ग पर चलने की दृष्टिकोण दिया। दुख की बात यह है कि जिस देश से बुद्ध, महावीर जैसे लोग रहे, हमने अपने में नहीं झांका, इस बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने हमारे अंदर झांक के लेके गए और अपने आप को विकसित कर लिए। हम बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं। वर्तमान परिदृश्य की पूरी युवा पीढ़ी केवल बाहरी चीज़ों पे, आप शास्त्रों में इतनी बड़ी बात कही गई है वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कोई चीज़ निकल जाती है, हम तुरंत मान लेंगे भले ही वो गलत हो। हमें बाहर देखने के, हार्वर्ड, यूरोप को देखकर हम मॉडर्न बनना चाहते हैं, लेकिन मॉडर्न की परिभाषा ही यही नहीं है। मेरे से पूछिए तो मॉडर्न क्या है कि आप कोई भी विषय वस्तु को वर्तमान परिदृश्य की प्रासंगिकता के अनुरूप यदि देखते हैं तो वह मॉडर्निटी है। बिना सोचे समझे किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कहाँ की मॉडर्निटी है, वो मॉडर्निटी नहीं है, बेवकूफ़ी है। हम बेवकूफ़ी करते हैं। ये चीज़ें थी। हमने आगे पढ़ा था कि बौद्ध नीति, अब यहाँ पे बौद्ध नीति शास्त्र की विशेषता हमने पढ़ने के परिप्रेक्ष्य में आया था। तो बौद्ध नीति शास्त्र की क्या क्या विशेषता रही, तो पहली चीज़ ये हमें दया सिखाया, करुणा सिखाया,
दया की भावना, करुणा की भावना, उसके बाद अहिंसा की भावना। अहिंसा की भावना को इन्होंने सिखाया, बुद्ध ने हमें दया की भाव को सिखाया, करुणा के भाव को सिखाया। यह भाव ही है जो हमें एक सूत्र में जोड़ने का कार्य करते हैं। हमें कोशिश करना होगा इसे उजागर करने की, तभी हमारा विकास होगा। ठीक है, पहला दया और करुणा का भाव सिखाया। दूसरी सहिष्णुता की भावना को सही की भावना को विकसित करने का प्रयास किया, जिससे हम दोनों में सौहार्दपूर्णता आ सके। हम इंसान तो बन पाए, हम मानव बने, इंसान कभी बने ही नहीं। या हम ये कह सकते हैं कि हम, अरस्तु जो ने कहा था कि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो हम सामाजिक प्राणी ही बने रहे। इंसान मानवता हमारे अंदर है ही नहीं कि किसी एक दूसरे के प्रति प्रेम व्यवहार से रहें, किसी दूसरे का ख्याल रखें, किसी दूसरे की चीज़ें। हमें एक दूसरे से जलन की भावना है। हम जाति के आधार पर जलते हैं, हम धर्म के आधार पर जलते हैं, हम कर्म के आधार पर जलते हैं, हम योग्यता के आधार पर जलते हैं। यह जलने की दृष्टिकोण है। खुश रह भाई। दीपक, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है मेरे लाल, ठीक है, तो मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं बोल पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ दोस्त। लेकिन कोशिश यही मैं करूँगा कि जो मैंने वचनबद्धता निभाया था उसके अनुरूप तू लोग को यूट्यूब पे भी मैं कोशिश करूं कि कुछ चीज़ों का प्रॉपर सीक्वेंस में सिनॉप्सिस बना के ढंग सिखा सकूं, पढ़ा सकूं। ठीक है, तो देखो मैंने हर चीज़ों को पढ़ाया। ठीक है, अब देखो बौद्ध धर्म में हमें सहिष्णुता की भावना सिखाया कि हमें संभाव दृष्टिकोण से रहकर संपूर्णता से रहना चाहिए। आप वहाँ पे ABC में जोड़ सकते हैं कि हम एक दूसरे के कई प्रकार से जलन की भावना रखते हैं। भारत में हम भारतीय तो कहते हैं, लेकिन हर जगह जलन की भावना है। एक जाति के आधार पर जलन, धर्म के आधार पर जलन, कर्म के आधार पर जलन, योग्यता के आधार पर जलन। ये एक दूसरे की ईर्ष्या है, और ये ईर्ष्या कभी भी समाज को जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। हम दिन प्रतिदिन असहिष्णु होते जा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमारा जो परिवार हो रहा है, हम लोग हमेशा एक संयुक्त परिवार में विश्वास रखते थे जहाँ 10-12 लोग रखते थे, लेकिन हम इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हम क्यों साथ रहें, हम अपना देखेंगे, आप अपना देखिए। तो ये जो भाव आया है ना, वह पूरी की पूरी तरीके से बदलने के लिए आया है, बिखरने के लिए आया है। तो इसे हमें सहिष्णु होने की आवश्यकता है। इन चीज़ों को आप इथिकल वैल्यू में भी इंक्लूड कर सकते हैं कि वही धरती है, बुद्ध और महावीर की धरती, जिन्होंने हमें सहिष्णु बनने का ढंग सिखाया। ये सहिष्णुता ही विविधता में एकता का परिप्रेक्ष्य को उजागर करता है। हमने कभी इन विषय वस्तुओं को समझा ही नहीं। वर्तमान परिदृश्य में जिस तरीके से गलत राजनीति हो रही है, वह कहीं ना कहीं आपको तोड़ने के लिए ले जाएगी। जन संदेश टाइम्स में मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था, बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा, जिस दिन आएगा, कल या परसों में आ जाएगा मेरा आर्टिकल। अब मेरी एक नई कोशिश है कि हाँ, यही, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। देखो मैंने कल एक आर्टिकल लिखा था जाति जनगणना के आधार पर कि क्या जाति जनगणना है, जाति जनगणना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जनादेश जन संदेश टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, बहुत पुराना और ऑथेंटिक पेपर है। तो उधर से आया था कि डॉक्टर साहब एक आर्टिकल लिखिए, तो मैंने उसमें लिख कर दिया है। कल या परसों में वो पेपर में आएगा। जिस तरीके से आप संपादकीय पढ़ते हैं, मैं अब एक नई ज्योति है कि अपने ज्ञान को यूट्यूब के माध्यम से हो गया, पेपरों के माध्यम से, दैनिक जागरण में कुछ दिन के बाद थोड़ी सी मेरी चीज़ें हो जाए 10-15 इधर, उसके बाद दैनिक जागरण द हिंदू हर में मिलेगा। सहिष्णुता की भावना को उजागर करना मिलेगा, हम तुरंत बताएंगे, सभी लोगों को जरूर पढ़िएगा। एक बार आप लोगों को बहुत उसमें मर्मज्ञता मिलेगी। दूसरी चीज़ें क्या है कि इसका उद्भव हुआ था वैदिक कर्मकांड के खिलाफ। वैदिक कर्मकांड का विरोध किया।
वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। यह ऐसी चीज़ें हैं कि यह वैदिक कर्मकांडों के खिलाफ ही उत्पन्न हुआ। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बर्बाद करने में, सनातन धर्म को बर्बाद करने में, सनातन धर्म को बर्बाद करने में वैदिक कर्मकांड का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कर्मकांड का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और इसमें वो भी ब्राह्मणवाद का, क्योंकि इन्हीं को तो मसीहा माना गया था कि तू ही तो विश्लेषण करके बताएगा कि इस भर इसका ये कार्य है, इसका ये कार्य है। कई चीज़ें ऐसी हुई, इस तरीके से यह बर्बाद की कि बौद्ध धर्म भी इसी ब्राह्मणवाद की सोच के खिलाफ निकला था। जैन धर्म भी कहीं ना कहीं इसी सोच के खिलाफ निकला था। यदि हमने कर्मकांडों की विकृति को उदार बना दिया होता तो यह दिन दूर नहीं था कि यह दोनों धर्म निकलते। इन्होंने, हम लोगों ने खुद यह रास्ता दिया था। यहाँ पर इस तरीके से कह दिया गया था कि महिलाएं स्वर्ग प्राप्ति ही नहीं कर सकती हैं। महिलाओं की स्थिति घर में हो तो कम से कम एक आधे वर्ग को तो ये कर दिए। एक श्लोक है शास्त्रों में, ढोल गंवार सूदप सुनारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। कौन से, मतलब ढोल गंवार शूद्र, शूद्र मतलब जिसे नीची जाति का, और नारी मतलब ये तीन को ताड़ने का अधिकारी है। इनको जब तक पीटो नहीं सही नहीं रहेंगी। इसी के खिलाफ तो उत्पन्न हुआ। यही चीज़ें थी। जब एक वर्ग विशेष को आप हीन समझोगे, गंवार समझोगे, कमज़ोर समझोगे, तो कहीं से यदि वह अच्छा पाएगा ना तो ऑटोमेटिक वह जाएगा। क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, दुनिया का हर व्यक्ति खुल के जीना चाहता है, और न खुल के जीने देने का मतलब ही है कि यह विभेदन हुआ। तो हमें इस सहिष्णुता के समाज को समझना होगा। कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म के वैदिक कर्मकांड ही थे जो बौद्ध और जैन के साथ अन्य धर्मों, अन्य संप्रदायों के उद्भव किए, और आज भी यह निकृष्ट मानसिकताएं आज भी बनी है। ब्राह्मण वर्ग से पूछो तो वह यही कहता है कि यह तुलसीदास ने, मतलब शास्त्रों में यह सही लिखा गया। अरे कहाँ सही लिखा गया है यार कि नारी को पीट के रखोगे तो सही है। अब उसका देखो, सबसे बड़ा खतरा है ना आज के ब्राह्मण वर्ग में, तथाकथित शिक्षित वर्ग, उनको आता नहीं है लेकिन तोड़ मड़ोड़ के उसके गलत अर्थ पेश करते हैं। मैं हमेशा अपनी पीढ़ी से एक ही सवाल करता हूँ, आप खुद पढ़ो और खुद एनालिसिस करके देखो कि क्या हुआ, सही कह रहा है कि पंडित जी सही कह रहे हैं। जिस दिन ये होगा, ये वर्ग, महिला वर्ग का उद्धार होगा। महिलाएं भी कम नहीं है, कभी सवाल की ही नहीं, इनको भी जैसे समझा दिया जाता है मान लेती हैं। नहीं कहते हैं, एक हमारे यहाँ तो कहावत कही गई है कि औरत वही है जो गाय हो, न बोले, लड़ाक न। अरे यार, वह लड़ाक कैसी है? यदि वह सही बोल रही है तो लड़ाक कैसे है? तो उसकी आवाज़ तो उठने दो, कुछ तो उसे निकलने दो। लेकिन इनकी भी गलतियाँ ही है, बोलती नहीं है सही के खिलाफ। और पुरुष समाज की सोच तो ऐसी ही रही है कि दबा के चीज़ें रही। तो ये चीज़ें रही, कम से कम इसे तो बदलो यार, सोच को बदलो। मैं हमेशा कहता हूँ कि चेंज योर एटीट्यूड, योर लाइफ विल बी चेंज। इफ़ यू नॉट चेंज योर एटीट्यूड देन कैन नॉट बी चेंज योर लाइफ। देन यू शुड ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट नेसेसरी थिंग्स विल बी डिसाइडेड एवरीथिंग्स योर लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं वैदिक धर्म की, ब्राह्मणवाद की धज्जिया ने, कर्मकांड ने इनसे उत्पन्न किया। और छोटी जाति के लोग आज भी है मेरे लाल दीपक, वही नहीं आज भी है कि औरत क्या है, मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी, वो मेरी प्रॉपर्टी है। कभी हम उनसे पूछे कि तू मेरी प्रॉपर्टी हो या साथ हो? एक तरफ तो हम कहते हैं कि अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो, लेकिन दूसरी तरफ उसे हम प्रॉपर्टी समझते हैं। मतलब छोटी जातियों को, छोटी, सबसे अधिक अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाया।
उनको पता था कि ये छोटी जाति के लोग हैं, इनको ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण समाज बराबरी का हक नहीं देगा। यहाँ तक मंगल पांडे मूवी आप देख लो कि ब्राह्मण चलेगा तो अपने गले में मटका बांध के चलेगा, उसी में थूकेगा, रोड पे थूक देगा तो रोड भी दूषित हो जाएगा। ये था शूद्रों का जीवन। अब उनको एक ऐसी अलख जगी कि अरे हम तो कुछ नया मिल रहा है, हम भी बराबर है। जिसको शुरू से ही सताया गया हो उसे कुछ प्यार दोगे ना तो ऑटोमेटिक हटेगा। और अंग्रेजों ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से यूज उन्होंने किया। वो जानते थे कि इस वर्ग का सबसे अधिक, आज भी छोटे वर्ग अपने धर्म को परिवर्तन इसी वजह से करते हैं कि समाज में सम्मान के तो हकदार पा सके। मनुष्य एक ही चीज़ का भूखा है, सम्मान और प्रेम का। और तू जो सम्मान और प्रेम नहीं दोगे ना तो वह टूटता ही जाएगा। सनातन धर्म को बर्बाद होने में ये चीज़ें बहुत बड़ी भूमिका निभाई और आज भी है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से जोड़ तोड़ती जा रही हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। हमें इस सोच को बदलना होगा, तब जाके यथार्थता बदलेगी, नहीं तो यह संभव ही नहीं है कि हम इन विषय वस्तुओं को लागू कर सके या कर सके। तो ये वैदिक कर्मकांड का विरोध की भावनाएं, हाँ तू एकदम 100% सही कह रहे हो। यही चीज़ें है वो अपनी, अरे यार वही नहीं है, सभी के सभी है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ें हैं जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जाति व्यवस्था का विरोध। बुद्ध ने हमेशा कहा कि हम जाति कोई होती ही नहीं है, हमारी एक ही जाति है कि हम मनुष्य जाति के हैं। इसमें क्या है, हम ब्राह्मण हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, मतलब हम कुछ भी करेंगे तो सही है, तुम कुछ भी कर दोगे तो गलत है। हम करे तो रासलीला, तू करे करेक्टर ढीला, कहाँ से रे भाई। यहाँ की ये गंवार वर्ग ये भी नहीं कहता है कि ये तुरंत तर्क देते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। मैं उन गंवार तथा कथित शिक्षित वर्ग से पूछना चाहता हूँ कि एक बार भगवत गीता पढ़ लो, यही श्लोक है, चातुर्वर्ण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य। यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि चारों वर्णों की उत्पत्ति हमने ही किया है, लेकिन उसका विभाजन है गुण और कर्म के आधार पे है, न कि जन्म के आधार पर। ये तुरंत जन्म से थोप देते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। कहाँ लिखा है गंवारो। कोशिश हमें यही करना होगा कि इन विषय वस्तुओं को, अन्य पहलुओं को आज की पीढ़ी ब्राह्मण क्षत्रिय में समझ रही है कि दिस इज नॉट अ फेयर। एक समय था कि ब्राह्मण के साथ एक एसी कास्ट का लड़का खा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। आज कम से कम ये चीज़ें तो है कि हम साथ रह लेते हैं। ये चीज़ें बदली है, लेकिन वो चीज़ें नहीं बदल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सोच बदलो संसार बदलेगा। ये जाति व्यवस्था का इसकी सबसे बड़ी खासियत रही बौद्ध नीति शास्त्र की कि इन्हीं चीज़ों के खिलाफ निकली। दूसरे अन्य है विश्व बंधुत्व की भावना को उजागर किया। की भावना को बढ़ावा दिया। हमें प्यार से रहना चाहिए। जब इनके पास आती हैं, जब इनके पास इनकी माता जी आती हैं, कहती हैं कि हमें बौद्ध धर्म में शामिल होना है, तो आनंद के बहुत, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने माता जी को, अपनी मौसी थी महामाया को, उसके बाद अपनी पत्नी को दिया और इन्होंने संपूर्ण विश्व में विश्व बंधुत्व की भावना को सिखाया। आज विश्व में बुद्धम शरणम गच्छामि का जो आधार है वह बहुत ही श्रेष्ठ है। दुनिया के हर देश इस चीज़ को लागू करना चाहते हैं सौहार्दपूर्ण रहने में। यदि ये चीज़ें लागू हो जाए ना, बौद्ध धर्म का ये चीज़ लागू हो जाए, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ समाज से आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। हम इंसान नहीं है, हम एक दूसरे से केवल जलते हैं। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, गुण के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम जलते हैं। हम बोलेंगे तो उसे श्रेष्ठ, हम में ये है ना कि हम श्रेष्ठ हैं, उसे क्यों बोले। हम जाति के आधार पर श्रेष्ठ हैं, वो जाति से छोटा है तो हम उसे क्यों बोले। ये हर प्रकार की चीज़ें हैं। तो और इसका फायदा विदेशियों ने उठाया।
ईसाई धर्म इतना भारत में फैला तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें थी, ये सनातन धर्म की बेड़ा गर्क करने वाली नीतियाँ, और आज भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हिंदुत्व तभी बढ़ेगा, सनातन धर्म तभी बढ़ेगा जब ये जाति, ये दोनों चीज़ें हम समाप्त करेंगे, इसमें उदारता लाएंगे। जब तक रहेगी कलेजा परिवर्तन होगा। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, और भारत के सबसे बड़े मतलब राष्ट्रपति जी जाते हैं आंध्र प्रदेश साइड, तो वहाँ किसी मंदिर को छूते हैं तो मतलब छू देते हैं तो उसे धोया जाता है कि एक शूद्र जाति का इंसान ने इस भगवान को छू दिया। भगवान भी कहते हैं क्या, भगवान ने तो शूद्रों को भी बनाया, ब्राह्मण को बनाया, तो यानी शूद्र छू देगा तो भगवान अशुद्ध हो जाएंगे, और हम छू देंगे तो पवित्र हो जाएंगे। क्या विडंबना है, कैसे कैसे लोग तर्क देते हैं। यानी ईश्वर का भी ये लोग फ्रेंचाइजी कर दिए हैं, ये तथाकथित वर्ग कि इसी लेवल तक भगवान रह सकते हैं, मतलब बना सकते हैं भगवान, हमको बना सकते हैं, लेकिन यदि हम उन विषय वस्तु को बोल दें, छू दें तो अशुद्ध हो जाएंगे। ये अवधारणाओं को तोड़ना होगा। आप 15-16 की घटना देखिए, माननीय हमारे राष्ट्रपति जी एक आंध्र प्रदेश के मंदिर साइड जाते हैं तो वहाँ उनकी पूजा करने के बाद उस मंदिर को धोया जाता है। ये क्या चीज़ें थी, यानी वो तो पद पे सबसे बड़े हैं, यानी लोग तुम कितने बड़े पद पे चले जाओ, ये मानसिकता नहीं टूटने वाली। कहते हैं कि हम बराबर हैं, लेकिन करते कहाँ हो भाई। यही चीज़ें हमें बर्बाद की। हम पूजा कर देंगे, भगवान भाग जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे, करप्ट हो जाएंगे। अहंकार है, ये मैं नहीं कहता हूँ, अहंकार है। और ये अहंकार क्या जानता है, अहंकार श्रेष्ठता की है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम ही सब सर्वोपरि है। तो इस भावनाओं को दूर करना होगा, तब जाकर हमें यथार्थता की तरफ पहुंचना होगा। ये टॉपिकों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आती है वर्तमान प्रासंगिकता। वर्तमान प्रासंगिकता एक टॉपिक है, वर्तमान प्रासंगिकता। नीति शास्त्र में इनकी क्या है, सामाजिक, पहला क्या है कि यह सामाजिक सहिष्णुता को विकसित करता है, सामाजिक सहिष्णुता की भावना को विकसित करता है, विकसित करता है, सामाजिक सहिष्णुता की भावना को विकसित करता है। दूसरा, कर्म को प्रधान मानता है, कर्म की प्रधानता पर अधिक बल देता है। अधिक बल देता है। आप किसी भी एथिक्स की किसी भी किताब में आप खोज लीजिएगा इस तरीके का, जब मिल जाए तो दिखा दीजिएगा PDF खींच के, कहीं नहीं मिलेगा। ये चीज़ें मेरी ही किताब में मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके उन चीज़ों को सजोया है। क्योंकि हिंदी मीडियम का बेड़ा गर्क जानते हो, सबसे बड़ा कारण यही है ना कि हम UPSC या एग्ज़ाम कुछ और चाहता है, हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, तो बेड़ा गर्क तो होगा ही होगा। तीसरा, नैतिक आचरण पर अधिक बल प्रदान करना, अधिक बल प्रदान करना, अधिक बल प्रदान करना, अधिक बल प्रदान करना। समतापूर्ण समाज का निर्माण करना, समाज का निर्माण करना, समतापूर्ण समाज का निर्माण करना। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे की तरफ अग्रसर करने का कार्य करती है। हमें अपनी सोच बदलना होगा। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ होती है, वह निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष में हम हमेशा अपने बच्चों से कहते हैं कि 3 चीज़ें लिखो। उत्तर का सार, पहला
दूसरा वर्तमान प्रासंगिकता सी तुलनात्मक स्वरूप। निष्कर्ष में कई चीजें आती हैं, हम निष्कर्ष को देखेंगे थोड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण में। किसी भी चीज़ के निष्कर्ष लिखें तो ये सारी चीज़ें जरूर लिखें, आपका बेस्ट आंसर माना जाएगा, परफेक्ट माना जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी टीचर लिखेगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। यानी इसका क्या है कि आप पढ़े हैं कि इसका उद्भव ही क्या हुआ था, दुख के निदान में, दुख का संपूर्ण निदान के परिदृश्य में निकला था। संपूर्ण परिदृश्य के रूप में निकला था। ठीक है। दूसरा क्या है, इसने कहा था धार्मिक समरसता, धार्मिक समरसता की भावना इसमें ज़्यादा व्याप्त है। इन्होंने हमेशा धार्मिक समरसता की भाव को उजागर किया कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, मनुष्य जैसे चाहे जीवन जीने को वैसे जी सकता है, हमें एक रूपता लगना होगा, कर्म कांडों से दूर रहकर वास्तविक आत्मा आप में है, आपकी जो शरीर है हर क्षण परिवर्तनशील है, इस भाव को समझ के हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाके हम यथार्थता के तरफ पहुंच सकते हैं, नहीं तो संभव ही नहीं है कि हमें पहुंच सके। तीसरा क्या है, यह एक सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाता है, दृष्टिकोण को अधिक प्रधानता देता है, अधिक प्रधान मानता है। उसका ये कहना है कि समय के साथ हर चीज़ें बदली जा सकती है, हर चीज़ों में परिवर्तन हो सकता है, हर चीज़ों को अनुरूप करना चाहिए। यही देखो, बौद्ध धर्म एक ही चीज़ अच्छी चीज़ सिखाया, जो एक ही कई चीज़ें सिखाया, लेकिन इसमें जो सबके लिए यूनिक है, मॉडर्न यदि बनना चाहते हो ना, सभी लोग मॉडर्न ख्याल के बनना चाहते हो, तो एक चीज़ जरूर करना, अपने विचारों को वर्तमान प्रासंगिकता के अनुरूप ढालना। आज से 1000 वर्ष पहले जो चीज़ कही गई है, यह जरूरी नहीं है कि आज भी सही होगी। हर चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो सही हो सकती हैं, लेकिन हर चीज़ें सही नहीं हो सकती है, तो हमें इन चीज़ों को समझना होगा, उसके बाद ही हम किसी विषय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान सकते हैं, यथार्थता की तरफ जा सकते हैं। दीपक, ये जरूरी नहीं है मेरे भाई कि दुख ही मनुष्य को आध्यात्म की तरफ ले जाता है। दुख इंसान को हर बार नहीं ले जाता है, लेकिन हाँ, कुछ दशाएं ऐसी होती हैं कि जब आदमी दुख में पड़ता है, डरता है, दुख भय, ये दो चीज़ें ऐसी है कि इंसान को हमेशा ईश्वर की तरफ लेके जाती है कि भगवान ही बचाएं, भगवान ही सारी चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ कि ईश्वर तुम में है, हमें इस ईश्वर पे ध्यान देना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो संभव नहीं है कि हम उस उद्धार को समझ पाए, जान पाए, क्योंकि उद्धार का स्वरूप अलग है, हमारी मांग अलग है, हम जीना क्या चाहते हैं और पाना क्या चाहते हैं, हम इन विषय वस्तुओं पर सार्थकता में समझना होगा। मैम वो वाला कूपन लगा दीजिए, गौरी मैम वो छोटा वाला कूपन लगा दीजिए, एक बार वो बता दे। देखिए, एक न्यू ईयर है, नए साल की सभी लोगों को हार्दिक बधाई। आप सभी से एक